बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1A में ये डिस्कस किया जा चुका है कि जब आप कंप्यूटर के ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं तो आपको प्रोग्राम कोड तक पहुंचने के लिए इन फेजेस से गुज़र के जाना पड़ता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को चूज़ करते हुए उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। और जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है तो फिर देखते हैं कि क्या ये डिज़ाइन एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ को भी फुलफ़िल करता है या नहीं। जब हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये डिज़ाइंड एल्गोरिदम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम लेजिटिमेट एल्गोरिदम है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो जाते हैं और वो है करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम प्रॉपर्टीज़ की तमाम डिटेल लेक्चर 1B में डिस्कस हो चुकी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस को डिस्कस करेंगे। करेक्टनेस क्या होती है? ऐसे एल्गोरिदम को करेक्ट एल्गोरिदम कहेंगे कि जिस प्रॉब्लम के लिए वो डिज़ाइन हुआ है उस प्रॉब्लम की ऑल पॉसिबल इनपुट्स में से हर इनपुट पर वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे। How can we show that the algorithm works correctly for all possible inputs of all possible sizes? एक तो ये वे हो सकता है कि उस एल्गोरिदम की करेक्टनेस को टेस्ट किया जाए फॉर स्पेसिफिक इनपुट्स पे। तो स्पेसिफिक इनपुट्स पे एल्गोरिदम की करेक्टनेस को टेस्ट करना ये सफिशेंट नहीं है। यू हैव टू प्रूव इट फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस। हर इनपुट इंस्टेंस पे अगर आपने ये बताना हो कि ये एल्गोरिदम करेक्टली वर्क करता है या नहीं, ये फिजिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक इनपुट को लें, उसको प्रोग्राम को फीड करें और फिर दिखाएं कि ये रिज़ल्ट करेक्ट है या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी फिक्स साइज़ इनपुट लें, सपोज आप 8 साइज़ की इनपुट लेते हैं तो उसके ऑल पॉसिबल जो इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ इनपुट्स को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट फिजिबल। क्या किसी प्रोग्राम की करेक्टनेस को विदाउट एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इंश्योर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, और इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक प्रॉब्लम लेते हैं और वो प्रॉब्लम है टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। इसका एल्गोरिदम लेते हैं और इसको हम शो करेंगे कि ये एल्गोरिदम करेक्ट एल्गोरिदम है। करेक्टनेस के लिए लूप इन्वेरिएंट कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। लूप इन्वेरिएंट क्या होता है? लूप इन्वेरिएंट प्रोग्राम लूप की एक प्रॉपर्टी होती है जो ट्रू होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईच आइट्रेशन। लूप इन्वेरिएंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एल्गोरिदम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जब हम एल्गोरिदम की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लें तो लूप इन्वेरिएंट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एल्गोरिदम की वर्किंग को देखते हैं ताकि लूप इन्वेरिएंट बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। एक एरे लेते हैं 8 एलिमेंट्स का, इंडेक्सिंग 1 से 8 आपको शो हो रही है, और ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं ताकि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सके। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, एरे का फर्स्ट एलिमेंट मैक्स वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो मैक्स वेरिएबल में ये फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करवा दें। फिर आप लूप के स्टार्ट पे आ जाएंगे और लूप के स्टार्ट पे क्या है, j इक्वल टू 2। तो आप इधर मौजूद हैं और ये
लूप का स्टार्ट है जब j इक्वल टू 2 है। और लूप इन्वेरिएंट की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉब्लम में हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि मैक्स के अंदर मैक्स हो। तो लूप के स्टार्ट पे जब j2 है तो मैक्स के अंदर जो 5 है ये मैक्सिमम है j से पीछे वाला जो सब एरे है उसका मैक्स। तो आप कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ द लूप जब j2 है तो मैक्स के अंदर मैक्स वैल्यू पड़ी है इस सब एरे की। जब j3 होता है, ये लूप की बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और आप लूप के स्टार्ट पे आएंगे और वो j3 है। तो माइंड में रखिए, जब आप लूप के स्टार्ट पे हैं और j3 है, उस वक्त j2 के लिए ये बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो जब j2 के लिए एग्जीक्यूट होगी तो a(2) और मैक्स का कंपैरिजन भी हो चुका होगा। तो बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने पे a(2) जो 3 है और मैक्स 5, इसका कंपैरिजन हो चुका होगा। क्योंकि मैक्स ग्रेटर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा बल्कि 5 का 5 ही रहेगा। तो j3 इस स्टार्ट के ऊपर आपका j2 पे जो एग्जीक्यूशन हो चुकी है तो मैक्स के अंदर 5 ही है। तो आप कह सकते हैं इसके स्टार्ट के लूप के ऊपर मैक्स के अंदर अभी भी मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। और वो किसकी है? वो j से जो पीछे सब एरे बनता है जिसकी रेंज है a1 से 2 तक, इस सब एरे का मैक्स एलिमेंट। तो अभी भी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट, जब j4 होगा, अब लूप के स्टार्ट पे है, j4 है, 3 के लिए बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है और a(3) और 5 का कंपैरिजन भी हो चुका है और ये अपडेट नहीं हुआ, 5 का 5 ही है। तो अभी भी हम कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ द लूप जब j4 है तो मैक्स में मैक्स ही पड़ा है। और किस सब एरे का? जो इससे j से एक लेस है, यानी उसकी रेंज है 1 से 3 तक। तो ये मैक्सिमम है ऑफ a1 to 3। नेक्स्ट, जब j5 होगा तो स्टार्ट ऑफ द लूप j5 है, 4 के लिए बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, a4 और इसका कंपैरिजन, और इस केस में मैक्स लेस देन है इससे, तो ये अपडेट होगा, तो ये मैक्स में 9 अपडेट हो जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मैक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है किस सब एरे की? j से 1 लेस, यानी 1 से 4 तक की रेंज का जो सब एरे है। तो मैक्सिमम अभी भी मैक्सिमम है। इसी तरह हम एंड पे चले जाते हैं। जब j8 होगा तो j8 स्टार्ट ऑफ द लूप j8 है, 7 के लिए बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है और a(7) और मैक्स का कंपैरिजन भी, और मैक्स अपडेट नहीं हो रहा। इट मीन्स अभी भी ये मैक्सिमम है। और किस रेंज में? जो एरे है 1 से 7 की रेंज में, उसका ये मैक्स पड़ा हुआ है। सिमिलरली जब j8 के लिए ये एग्जीक्यूशन होगी तो बाद में j9 पे ये एग्ज़िट होगा, तो j9 होने के बाद एग्ज़िट होगा। तो जब ये j होगा 9, तो 9 पे a(8) और 9 का कंपैरिजन, और अभी भी ये अपडेशन नहीं हुई, मैक्स 9 ही है। तो आप देख सकते हैं जब j9 है और लूप से एग्ज़िट हो रहा है तो j8 पे जो वो वर्किंग कर चुका है, तो आप मैक्सिमम के अंदर 9 पड़ा है, जो मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट जो एरे है 1 to 8 उसका वो मैक्सिमम है। आपने देखा एट लेंथ j इक्वल टू लेंथ ऑफ a+1, तो मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है कंप्लीट एरे की। इस पूरी वर्किंग से आपको लूप इन्वेरिएंट का पता चल गया है। आप 3 पे थे तो मैक्स के अंदर 1 से 2 सब एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका मैक्स पड़ा हुआ था। जब आप 5 पे थे तो आपके पास मैक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू थी 1 से 4 तक। तो इस पूरी वर्किंग में हमें पता चला कि अगर आपका
लूप इनवेरिएंट क्या बनेगा? लूप इनवेरिएंट बनेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आइट्रेशन जे। अब इसको जनरलाइज करना है हमने। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आइट्रेशन जे, सपोज हम इसके ऊपर है तो उसको अगर जनरलाइज करें कि 8 की के स्टार्ट पे आपके मैक्सिमम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्सिमम किसकी है? उसकी रेंज बनेगी A1 टू इस जे का एक लेस, क्योंकि इस जे से पीछे वाला जो सब एरे है उसका मैक्स बड़ा होता है। तो इसके पीछे वाले एरे की रेंज क्या बनेगी? 1 से इस जे से एक लेस, 1 टू J-1। तो हम कह सकते हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईच आइट्रेशन जे ऑफ फॉर लूप मैक्स कंटेन्स द मैक्सिमम ऑफ A1 टू J-1। तो ये हमने जनरलाइज कंडीशन कर दी। तो ये आपका लूप इन्वेरिएंट है। हमने एल्गोरिदम की वर्किंग देखी, उस वर्किंग से ही हमें पता चला कि आपका ये लूप इन्वेरिएंट की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है लूप के हर आइट्रेशन पे, और हर आइट्रेशन पे हमने ये आपका लूप इन्वेरिएंट फाइंड आउट कर लिया। लूप इन्वेरिएंट की कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को। मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉर बेस कंडीशन। और इस मैक्सिमम के प्रॉब्लम में बेस कंडीशन ये है कि मैक्सिमम जो मैक्स वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए प्रायर टू द फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का मेंटेनेंस, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो बिफोर एन आइट्रेशन देन वो ट्रू ही रहनी चाहिए बिफोर द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो इस केस में हम ये दिखाएंगे कि बिफोर आइट्रेशन अगर मैक्सिमम में मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट आइट्रेशन के शुरू में भी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी मैक्स में मैक्स एलिमेंट ही मैक्सिमम एलिमेंट ही पड़ा होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप टर्मिनेशन है। मैथमेटिकल इंडक्शन जस्ट इन 2 स्टेप से कंप्लीट हो जाती है। ये एडिशनल स्टेप है एल्गोरिथम की करेक्टनेस के लिए, ये टर्मिनेशन का। आपकी वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब लूप टर्मिनेट करे। तो यानी जब लूप टर्मिनेट करे तो मैक्स वेरिएबल में उस पूरे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन में हमने शो करना है कि ये ट्रू हो फॉर बेस कंडीशन, ये हमने प्रूव करना है। तो इस केस में आपकी मैक्सिमम वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन। और फर्स्ट आइट्रेशन में आपको पता है आपका जे ट्रू होगा इस एल्गोरिथम में। तो आप देख सकते हैं कि जे के स्टार्ट पे आपका सब एरे बनेगा एक एलिमेंट का, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा, मैक्सिमम में फर्स्ट एलिमेंट ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि j इक्वल टू बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन मैक्स वेरिएबल कंटेन्स फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 1 टू J-1, जो कि एक सिंगल एलिमेंट है J2 के लिए। ये J-1 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम ऑफ A1 to 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है। मेंटेनेंस को देखते हैं। मेंटेनेंस में आपने ये शो करना है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ आइट्रेशन देन वो ट्रू रहनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट आइट्रेशन। तो अगर हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ लूप j इक्वल टू k है और आपका मैक्स वेरिएबल कंटेन कर रहा है मैक्सिमम ऑफ दिस सब एरे, अगर ये ट्रू है तो देन वो ट्रू होनी चाहिए जब बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी जब k+1 होगा, यानी j इक्वल टू k+1। या तो उसको ये कह लें या ये भी कह सकते हैं एंड ऑफ दिस लूप। एट द स्टार्ट ऑफ लूप j इक्वल टू k मैक्स कंटेन करता है मैक्सिमम ऑफ दिस सब एरे। एट द एंड ऑफ लूप j इक्वल टू k
ये कह लें, या एट द स्टार्ट ऑफ जे इक्वल टू के प्लस वन, दोनों ठीक है। तो एट द एंड ऑफ लूप जे इक्वल टू के क्या होगा, मैक्सिमम कंटेन क्या करेगा, यानी इसके स्टार्ट पे, तो ये सब एरे जो उससे एक लेस है, मैक्सिमम मैक्स इसका मैक्सिमम होगा। तो एट द एंड ऑफ लूप जे इक्वल टू के मैक्स कंटेन्स द एलिमेंट विच इज मैक्सिमम ऑफ ए वन टू के। बिफोर द स्टार्ट ऑफ आइट्रेशन मैक्सिमम है वन टू के माइनस वन, और एट द एंड ऑफ लूप जे इक्वल टू के या एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट आइट्रेशन जे इक्वल टू के प्लस वन, मैक्स कंटेन करेगा मैक्सिमम ऑफ वन टू के। तो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस क्या बता रही है। अगर ये कंडीशन आप हर एक के ऊपर अप्लाई करें तो ये सारा का सारा एरे प्रूव हो जाएगा कि मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम है इस तमाम एरे के रिजल्ट का। नेक्स्ट हम टर्मिनेशन को देखते हैं। अपॉन टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेशन पे भी मैक्स वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए कंप्लीट एरे की। तो आप देख सकते हैं टर्मिनेट कब होगा, जब जे 9 होगा। तो उस वक़्त मैक्स वेरिएबल में क्या होगा, जे से एक लेस वो एरे साइज़ है 1 to n, यानी कंप्लीट एरे है। तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनेशन पे मैक्स वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी इस कंप्लीट एरे की। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।